चौधरी, आप देख रहे हैं अनुराग भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार। सर, अनुराग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार हुआ, डायरेक्टर मॉम 9 एडवांस यूरो केयर हॉस्पिटल पटना। सर, मेरा पहला सवाल है, आजकल लोगों में सबसे आम मूत्र संबंधी समस्या कौन कौन सी है? देखिए, अगर ये इस समस्या को अगर हम लोग देखें तो ये उम्र के हिसाब से वैरी करता है, लेकिन जनरली जो है जो सबसे खतरनाक समस्या अगर देखें तो वो है पेशाब में खून आना। इसके अलावे अगर हम अपने बुजुर्गों को देखें तो उनका बार बार पेशाब आना या पेशाब रुक रुक कर आना। और अगर कॉमनली देखें जो हर एज ग्रुप में जनरली देखा जाता है वो होता है कि पेशाब में जलन होना, पेशाब जब करते हैं तो पेशाब छनछनाता हो। ये कुछ समस्याएं हैं जो रेगुलर हम लोगों में देखा जाता है। इसी लक्षण के साथ मरीज हमारे पास आते हैं। पेशाब में जलन का कारण क्या होता है? पेशाब में जलन के कारण जो है मुख्यतः है कि आप अगर डिहाइड्रेटेड रहेंगे, अगर यूरिन कंसनट्रेटेड अगर आप निकालते हैं तो फिर आपको पेशाब में जलन होगा, जिसको कि हम लोग डिस्यूरिया भी बोलते हैं। तो डिहाइड्रेटेड नहीं रहना है। डिहाइड्रेट मीन्स शरीर में पानी के कमी को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अगर अभी जैसे गर्मी का मौसम है, अगर आप अपना पानी का इंटेक संतुलित नहीं रखेंगे तो आप इस समस्या से सफ़र कर सकते हैं। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो जाता है, यूटीआई हो जाता है, तो उसमें भी पेशाब में जलन होगा आपको। अगर आपका पेशाब पूरा खाली नहीं होता है, कहने का मतलब कि अगर मेरे पेशाब के थैली में 300 ml अगर पेशाब जमा हुआ और हम पेशाब करने के लिए गए तो पता चला कि 250 ml पेशाब हुआ, 50 ml 100 ml, तो हम लोग इसको बोलते हैं पोस्ट वाइड रेसिडुअल यूरिन। अगर ये बढ़ने लगेगा तो ये भी एक रिकरेंट यूटीआई का कारण बनता है और पेशाब में बार बार जलन होने लगता है। किडनी स्टोन क्यों बनता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? किडनी स्टोन के कारण बहुत सारे हैं। कुछ जो मुख्यतः कारण है वो है कि अगर आपके शरीर में अगर पानी की कमी हो या आप गर्म प्रदेश में रहते हैं और आप पानी का इंटेक कम रखते हैं। दूसरा है कुछ आपके खान पान में बदलाव। अगर आप बाहर के खाना में प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, कोका कोला बिवरेज अगर लेते हैं, तो ये भी आप में स्टोन बनाने का टेंडेंसी बढ़ाता है। तीसरा है कि पालक का अधिक सेवन करना, टमाटर का अधिक सेवन करना, काजू का अधिक सेवन करना, अंगूर का अधिक सेवन करना, या मतलब मेरे कहने का मतलब कि ऑक्सलेट रिच अगर डाइट अगर लेते हैं तो वो भी हमें स्टोन बनाने के टेंडेंसी को प्रमोट करता है। और कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारे शरीर के अंदर में इनवॉर एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म रहता है। ऑक्सलेट मेटाबॉलिज्म जो कि लीवर में होता है, अगर उसमें किसी तरह का एंजाइमेटिक चेंजेस अगर हो जाता है तो भी आपको स्टोन बनने का टेंडेंसी रहेगा। पेशाब में खून आना कितना गंभीर संकेत हो सकता है? अगर हमारे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन क्या है, तो हम लोग जनरली दो ही बोलते हैं। एक बोलते हैं कि पेशाब में खून आना और दूसरा बोलते हैं कि यूरेट्रिक कॉलिक, अगर आपको दर्द हो रहा हो। तो पेशाब में खून जो आता है उसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। ये बहुत ही खतरनाक साइन है। इसका हो सकता है एक छोटा सा कारण हो या हो सकता है इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है पेशेंट को किडनी का कैंसर हो सकता है पेशाब के थैली का कैंसर हो सकता है पेशेंट को स्टोन डिजीज हो, या हो सकता है पेशेंट को सिंपल यूटीआई हो। तो जब भी पेशाब में खून आए तो उसको नज़रअंदाज ना करें, किसी यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें और उनके सलाह के हिसाब से ही अपना इलाज करवाएं, बजाय कि इधर उधर आप भटक रहे हैं। क्या पानी कम पीने से समस्याएं बढ़ती हैं? बिल्कुल, पानी अगर हम कम पिएंगे तो हमारी समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि वाटर इनटेक बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। और जहाँ तक आपको पता है कि हमारा किडनी जो है वो क्या करता है, खून को छान करके एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालता है। तो पानी और किडनी एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो है हमारे शरीर से वॉश आउट होते हैं। इसलिए पानी का इंटेक हमेशा एडिक्वेट, अगर कुछ समझ में ना आए तो एवरेज मान कर चलें कि पर डे एक आदमी को 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, अगर वह किसी किडनी की बीमारी से ग्रसित ना हो तो। आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? मेरा आम लोगों को इस गर्मी के मौसम में संदेश यही रहेगा कि अगर आप अपने शरीर में वाटर इनटेक अगर बढ़ा के रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा चीज़, बेवरेज, प्रोसेस्ड फूड
पैक्ड फूड को अपने लाइफ स्टाइल से बाहर निकालिए। यह किसी भी रूप में आपके लिए लाभदायक नहीं है। हमेशा संतुलित आहार लें। अपने आहार में नमक की मात्रा को कम रखें, क्योंकि नमक एक्सेस सॉल्ट जो है वह आपके किडनी के लिए नुकसानदेह है। इसलिए कोशिश करें कि नमक की मात्रा अपने शरीर में कम रखें, क्योंकि यह आपके किडनी को डैमेज करेगा। और यंगस्टर लोगों के लिए एक मैसेज रहेगा कि गर्मी का टाइम है, पानी का इंटेक बढ़ा के रखें। जिम जाएं, लेकिन ऑब्सेस्ड होकर एक्स्ट्रा प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ पैक्ड प्रोटीन, वे प्रोटीन जो भी हो इसको ना लें। अगर प्रोटीन लेना भी हो तो नेचुरल प्रोटीन लें, जैसे कि पनीर हो गया, राजमा हो गया, दाल हो गया, एग्स हो गए। ये सब जो है बैलेंस्ड प्रोटीन है, इसका यूज करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धन्यवाद। जो जानकारी अच्छी दी। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से कुछ लोग भी अगर सुनेंगे और अगर अवेयर होंगे तो लगेगा कि मेरा ये मैसेज सफल रहा।